नमस्कार बहनों भाइयों, सच की आवाज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए, मैं आज जनता के बीच में आ चुका हूँ और ये भूल गए कि उनके घर में माँ बहनें नहीं है। तो आप कहना चाहते हो कि बृजभूषण सिंह सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े रेपिस्ट है? सर, राहुल गांधी जी की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, आम जन मानेगा या नहीं मानेगा? फोकस बिल्कुल हो चुकी है। जिस तरह क्या आम जन को अपने मतलब घरवाली समझ लिया है क्या? आप ये बताइए, जनता के मन की बात कब होगी? मम का बात, दिल का बात, मन का बात तारा। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को इस समय पूरे हिंदुस्तान में सब लोग चाह रहे हैं? राहुल क्या केजरीवाल को भी वो चाह रहा? क्या आप राहुल गांधी के प्यार की दुकान में शामिल हो? यस, शामिल है। देखिए यहाँ पे पूरा देश शामिल है। देखिए यहाँ पे देखिए, विशाल जनसमूह आपके सामने राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट कर रहा है और अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फोकस करने के लिए हर कोई जुड़े हुए हैं। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। मेरे YouTube में सच की आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार बहनों भाइयों, सच की आवाज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए, मैं आज जनता के बीच में आ चुका हूँ और मैं आप जनता से जनता आजकल जो मुद्दे जैसे कि इस समय हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आ रही है? देखिए सर, कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो बहन बेटियों का अपमान करा, किसानों का अपमान करा, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पर आ चुकी है। पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने कुछ नहीं करा, किसानों का अपमान, बेटियों का अपमान। तो अब वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस वहां कहीं ना कहीं पूरी तरह मजबूत हो चुकी है और जिस तरह विनेशा फोगाट को टिकट दिया उनकी ससुराल से, और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट, ये को बजरंग पुनिया और ये दोनों जो कांग्रेस के अंदर आए हैं बीजेपी से, ये कह रहे हैं चाल है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो चाल जब क्यों नहीं नजर आती, जब बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से टिकट से चुनाव लड़ती हैं, वो जब राजनीति क्यों नहीं कही जाती? मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर वो उस बेटी के साथ जब देश के अंदर आंदोलन हो रहा था, तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिख लिख के थक गई थी, क्यों उसके साथ खड़े नहीं हुए? बृजभूषण सरकार और तमाम बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फोगाट को, ये फोगाट इनकी चाल थी, कांग्रेस की बनाई हुई थीम थी जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है। देखिए, इसके ऊपर काम किया। अगर आपको स्कीम लग रही थी तो आप पहले ही बांडा फोड़ देते वहां जाकर। भाई, आप अब स्कीम बता रहे हो ना, जब आपके नेता ने उसे रात दिन अब शब्द बोले, जब बृजसिंह भूषण के ऊपर आरोप था, आपने जांचें क्यों नहीं कराई? भाई, आप तो इसी लाल किले से कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उस बेटी के साथ जब पूरा देश खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसद मंत्री उसको बता रहे हैं कि वो विपक्ष का, बृजभूषण सिंह बार बार एक ही ट्वीट, एक ही फोटो दिखा रहा है, राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़ के दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है कि देखो किस तरीके से राहुल गांधी ने उनको हाथ पकड़ रखा है, और अपने बारे में बताता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने किस तरीके छू रखा है? आप एक बात बताइए, जिस आदमी की जैसी मानसिकता होगी वो वैसे ही बात करेगा। चोर को हमेशा मोर नजर आता है। क्या बृजसिंह भूषण ये भूल गए कि उनके घर में माँ बहनें नहीं है? तो आप कहना चाहते हो कि बृजभूषण सिंह सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े रेपिस्ट है? सर, एक बात बताइए, जब आरोप है तो खुल के तरीके से क्यों सामने नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी? ये इस पार्टी के अंदर तो जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं, तमाम सबूत डाले हैं, जबकि कोर्ट ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, पुलिस भी उसका संज्ञान नहीं ले रही। ऐसा क्यों कर रही है? संज्ञान लिया जाएगा, सबका वक्त आता है, आने दो अभी जरा आप। चुनाव हारने के बाद इन्हें सबको इनकी औकात पता लग जाएगी। अब अगर यही काम किसी और पार्टी ने करता, योगी जी वहां पे बुलडोजर चला दे, रास्ते बुद्धूर करते, पार्टी से निकालते थे, लेकिन बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए, यही तो देश के लोकतंत्र को तोड़ने का काम है कि किस तरह जातिवादी में देश को बांट दिया गया, धर्म के आधार पर सारे काम हो रहे हैं, चाहे बुलडोजर चलने की बात हो या इनकाउंटर होने की बात हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की नफरत के बीज कब तक इस देश में बोओगे? और अब इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब ऐसा खेल आपका नहीं चलेगा। आपको लगता है राहुल गांधी जी की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्या ये राहुल गांधी जी की बात क्या आम जनमानस के पटल पे मतलब फोकस होगी या नहीं होगी? आम जनमानस मानेगा या नहीं मानेगा? फोकस बिल्कुल हो चुकी है। जिस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, वही मोहब्बत की दुकान का असर है कि चाहे आप हरियाणा की बात कर लो, आप महाराष्ट्र की बात कर लो, आप जम्मू की बात कर लो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा जीतती है और नफरत हमेशा हारती है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात और मोहब्बत की दुकान, इन दोनों बातों में जानना चाहूंगा किसकी बात में ज्यादा दम है? लोग मन की बात को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान? मन की बात तो आदमी घरवाली से करता है,
लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन से मन की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या आम जन को अपने मतलब घरवाली समझ लिया है क्या? आप ये बताइए जनता के मन की बात कब होगी? कब तक वो सिर्फ अपने मन की थोपते रहेंगे दूसरे नेताओं के ऊपर? ये जो है ना, आप जो बोल रहा मम का बात, दिल का बात, मन का बात, ये किसर उसका नहीं है, जो उसका जो चाहने वाला जो होता ना वो लोग का खात आ रहा। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को इस समय पूरे हिंदुस्तान में सब लोग चाह रहे हैं? राहुल क्या केजरीवाल को भी वो चाह रहा। देखिए राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चल के देश में एक नई अलग जगाई है। क्या आप उस चीज को मान रहे हो? अपराध का बाजार में प्यार का दुकान होना है, तो आप उसकी प्यार की दुकान में शामिल हो? शामिल है। क्या आप राहुल गांधी की प्यार की दुकान में शामिल हो? आप राहुल गांधी की प्यार की दुकान में शामिल हो? यस, शामिल है। देखिए यहाँ पे मैं तो पूछा सब लोगों से कि आप राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में शामिल हो? सर बिल्कुल शामिल है। और देखिए यहाँ पे पूरा देश मोहब्बत की, पूरा देश शामिल है। देखिए यहाँ पे देखिए विशाल जनसमूह आपके सामने राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट कर रहा है और अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फोकस करने के लिए हर कोई जुड़े हुए है।